देखो, सियापति रामचंद्र की जय सबसे पहले तो। और भगवान राम एक आदर्श, हमारे पूर्वज, बड़े ईश्वर के रूप में इस संसार को एक मार्गदर्शन दिखाने वाले रहे। और किसी भी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है, क्योंकि मंदिर एक ऐसा शब्द है जिसको हम भगवान का आवास, भगवान का घर मानते हैं। और मंदिर छोटा हो चाहे बड़ा हो, जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो हृदय में बड़ी ही कुशलता होती है और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं इसी तरह कार्य होते रहे। 22 तारीख को जैसे पूरे देश में कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं, तो आपका क्या रुख रहेगा? निसंकोच कार्यक्रम बनाने चाहिए, किसी भी समुदाय, किसी भी धर्म के यदि हम सम्मान करते हैं तो उसमें हमें कार्यक्रम बनाने चाहिए। जैसे मैं हिंदू समाज से हूँ, मैं ईश्वर के चरणों में नतमस्तक हूँगा, अपने मंदिर में या अपने घर में उन्हें प्रणाम कर कर जो मेरा कर्तव्य है उसका पालन करूँगा। और जहाँ तक इस कार्यक्रम की बात है तो मैंने पहले ही बताया, हर्ष और उल्लास का कार्यक्रम है। हमारे पूर्वज की एक और मंदिर की स्थापना रामलला के रूप में होने जा रही है, तो निश्चित तौर पे उस ईश्वर को प्रणाम करते हुए हम लोगों को, क्योंकि सब लोग उसी ईश्वर की संतान हैं, उनको हाथ जोड़ते हुए, नमन करते हुए इसको मनाएंगे। कांग्रेस के कई बड़ी नेताओं ने निमंत्रण देने से इनकार कर दिया। विरोध कर रहे हैं, तो आपका विरोध नहीं कर रहे हैं, वो इसको एक भ्रमित किया जा रहा है कि विरोध किया है। वहाँ पर तर्क सिर्फ ये है, हमारे सनातन की जो हम बात करते हैं, हमारे चारों शंकराचार्य जो वहाँ पर नहीं जा रहे हैं, उन पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है। हम एक बात कहना चाहते हैं कि वो जो निमंत्रण है वो व्यक्तिगत पार्टी विशेष का निमंत्रण है। ईश्वर किसी विशेष पार्टी का नहीं है, वो सबका है। तो निमंत्रण यदि सनातन के, हमारे शंकराचार्यों की तरफ से, या जो उस मंदिर के जिम्मेदार वहाँ पर जो भी ट्रस्ट है या उसकी तरफ से जिसको होता, तो निसंकोच हमारी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी जाते हैं। हमें कोई द्वेष मंदिर से नहीं है, मंदिर से ही हम लोग हैं और हम लोग तो नतमस्तक होकर जाएंगे उस मंदिर में। लेकिन एक विशेष राजनीतिक प्रोपेगेंडा के तहत जो ये करा जा रहा है, क्योंकि बिल्कुल साफ बताया गया है कि पहले तो कोई तिथि नहीं है और शास्त्रों अनुसार अधूरे मंदिर की प्रतिष्ठा नहीं होती है। तो यदि हम शास्त्र नहीं मानेंगे, यदि हम सनातन की बात करेंगे और सनातन के जो हमारे विश्व गुरु हैं, जो पूरे भारतवर्ष में 4 जिनको हम मानते हैं शंकराचार्य, उनसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है, यदि उनकी भी बात हम नहीं मानेंगे तो निश्चित तौर पे ये एक बड़ा दुर्भाग्य है। लोकसभा 2024 को हरिद्वार कांग्रेस को लेकर सब क्या कौन लड़ेगा इस बार, कौन रहेगा प्रत्याशी? देखिए, ये तो पार्टी की अपनी रीति नीति है और जो भी प्रत्याशी लड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर पार्टी में फाइट ही भाजपा या कांग्रेस में नहीं है, जो भी प्रत्याशी लड़ेगा पूरे दम खरोश के साथ लड़ेगा। और एक जिस तरह मैंने कहा कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए। हार जीत चुनाव में कभी भाजपा हारती है, कभी कांग्रेस हारती है, ये एक खेल है। लेकिन उस खेल को स्वादपूर्ण होना चाहिए, ईर्ष्या से भरा नहीं होना चाहिए। और जो लोग टिकट मांग रहे हैं, क्योंकि हम तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो लोग टिकट मांग रहे हैं उसका फैसला प्रदेश के हमारे अध्यक्ष या राष्ट्रीय कार्यकारिणी करेगी। कुछ लोग खानपुर विधायक उमेश कुमार को भाजपा का एजेंट बता रहे हैं कि 2024 में उमेश जितना भी नुकसान देगा वो कांग्रेस को देगा, तो कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये एक राजनीति में स्वादपूर्ण नहीं है हम किसी को एजेंट बताएं या कुछ बताएं। जहाँ तक उमेश जी की बात है, वो एक माननीय विधायक है और इस लोकतंत्र में किसी को भी चुनाव लड़ने का अधिकार है, ये हमारे संविधान ने दिया है। जहाँ तक राजनीति की बात करता हूँ मैं, उमेश कुमार जी के पास जितना मुसलमान वोट है उतना हिंदू वोट भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं। लेकिन जो एक मार्क होता है, जो पार्टी के मनोबल के साथ लेके, पार्टी के संगठन को लेकर, पार्टी की वोटों के लेके जो चलता है, उनकी जो पगडंडी है वो बहुत कठिन है। उस रास्ते पे उन्हें जाने के लिए दोबारा मंथन करना चाहिए। वो संघर्ष कर रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ। धन्यवाद।